स्वागत है आप सबका मे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। तो समझते जरा हाइट और डिस्टेंस के बारे में। और ये हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ रखा है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था। तो अब समझते हैं जरा। सबसे पहले हम एक मान लेते हैं कि भाई हाइट और डिस्टेंस में हमारे पास कुछ टॉपिक होते हैं जिनको हम पहले समझते हैं। मान लिया जाए मेरे पास कोई एक बिल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है, और इस बिल्डिंग और मैं ना किसी रोड के साइड में खड़ा होकर इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं। अगर मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं, कहां से? जमीन से, तो इसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर मान लिया जाए मैं क्या करूं कि भाई मान लो कि मैं इस बिल्डिंग पर हूं, ठीक है, ये मेरी कोई एक बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग पर खड़ा हुआ हूं और इस बिल्डिंग के टॉप से, और ये कोई दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देखता हूं, तो ये कौन सा एंगल होगा मेरे लिए? ये कौन सा होगा भाई? ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई। अगर मैं किसी बेस से ऊपर की तरफ कोई चीज देखता हूं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं किसी टॉप से किसी बॉटम को देखता हूं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मान ले जाए मैं इस पॉइंट से इसके फुट को देखूं, ठीक है, तो ये जो एंगल मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास? ये जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारे लिए क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आइए समझते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है कितना है भाई? 60 डिग्री का है। एंड फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। और जो लैडर का फुट है वो क्या है? 4.6 मीटर दूर है किससे? वॉल से। तो देखो ध्यान समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक वॉल है और इस वॉल से हमारे पास क्या है? एक लैडर लगी हुई है। तो जो क्या कर रही है? इससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो भाई अगर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और फुट ऑफ द फुट ऑफ द लैडर हमें कितना दे रखा है? 4.6 मीटर दे रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम मान लेते हैं ए बी सी। बताना जरा, हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। भाई क्या चाहिए हमें? वॉल। क्या है हमारे पास? बेस। एंगल हमें दे रखा है ना। तो हमें पास क्या होता है? तो एन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी सी। 1 सेकेंड, हमें निकालनी लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी है। हमें लैडर की लेंथ निकालनी है। तो लैडर हमारे पास क्या है? ए सी, और हमें दे क्या रखा है? बी सी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बताना जरा। बी सी अपॉन में ए सी। भाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारे लिए? बताओ जरा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा, है ना। तो कॉस 60 डिग्री। भाई कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए? बताओ जरा। 4.6 अपॉन ए सी इक्वल्स टू हाफ। यही होगा। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए? 9.2। भाई लैडर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? हो जाएगी 9.2 मीटर। देखो ध्यान से समझते हैं जरा अब चीजों को। अब मान लिया जाए हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये होता है हमारे लिए बेस, और ये हमारे लिए क्या होता है? एंगल। हम मान लेते हैं थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताना जरा। 10-30 डिग्री कितना होता है? भाई हमने ये सारी चीजें पहले पढ़ रखी हैं। 10-30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? वो होती है 1/√3। 10-60 की वैल्यू क्या होती है? बताना जरा। भाई 10-60 की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए? वो होती है √3। और 10-45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? वो होती है 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब देखो रिलेशन समझते हैं जरा। ऐसा तो नहीं क्या नाम है कि हम हर क्वेश्चन को
इसे सिंपलेक्स मेथड में करते रहेंगे, क्योंकि हमें जो टाइम मिला है वो कम मिला हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है। तो देखो ध्यान समझते हैं जरा। हमें पता है कि अगर मेरे पास एंगल 45 डिग्री का है, इफ एंगल इज 45 डिग्री, तो tan 45 इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यही तो होता है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इक्वल हो गया p बाई बी के, तो परपेंडिकुलर इक्वल होता है किसके, बेस के। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया। भाई अगर एंगल 45 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, बेस के इक्वल होगा। और अगर एंगल 60 डिग्री हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे थीटा की जगह कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री दे रखा है, तो भाई tan 60 कितना होता है, रख लो √3, क्या होता है p बाय बी, बेस इधर लाकर मल्टीप्लाई कर लो, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, √3 बी के होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। यहां तक क्लियर है भाई, समझ में आई बात। अब अगर मान लीजिए थीटा हमें दे रखा हो 30 डिग्री, भाई अगर 30 डिग्री थीटा दे रखा है तो क्या हो जाएगा, भाई 30 डिग्री रख दो, tan 30 कितना होता है, 1/√3। अगर ये 1/√3 है तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी बेस अपॉन में √3, या फिर बेस की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, √3 परपेंडिकुलर हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। इन सारी वैल्यूज को क्या करना, हमेशा याद करके रखना। तो देखो अब समझते हैं जरा आगे। समझते हैं जरा हम कि इसमें एनडीए में हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हमसे, जैसे अभी हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन करा है कि मान लीजिए हमें कोई वॉल दे रखी है या कोई बिल्डिंग की हाइट दे रखी है और हमारे पास कोई एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और हमें यहाँ दे रखा है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन करा भी है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन देने का है, भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई इंसान का खड़ा है, एक बीच रोड पर खड़ा हुआ है, ये पोल है उसका मान लिया जाए, ठीक है, पोल के बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है x और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है y। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, यहां से उसका जो एंगल बन रहा है जी, तो समझते हैं कि यहां से जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए हमारे पास बन रहा है अल्फा और यहां से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास बीटा। तो यहां पे हमें क्या होगा, यहां पर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और तीसरा टाइप कौन सा है हमारे पास क्वेश्चन पूछने का कि भाई मान ले जाए एक बिल्डिंग ये है, मैं इस बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ हूं और दूसरी बिल्डिंग ये रही है हमारे पास। तो अगर मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखता हूं, मान ले जाए अल्फा एंगल, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, बीटा एंगल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एनडीए ने बहुत पूछ रखे हैं। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन हो गए। चौथा टाइप का क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, भाई चौथा टाइप का क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप पर मैंने क्या करा, मैंने एक फ्लैग लटका दिया, मान लो ये फ्लैग है, तो किसी एक पॉइंट से इस फ्लैग का जो एंगल है वो अल्फा है और इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो कितना है, बीटा है। तो ये एक अनदर टाइप है हमारे पास किसका, क्वेश्चन पूछने का। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये 4-5 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझते हैं जरा बाकी और क्वेश्चंस के बारे में और लिखते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस। तो लेकिन उसके लिए आपको जो रिलेशन मैंने बताया था वो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज्यादा इजी है, तो उसको हम क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए मैं आपसे कहता हूं फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमें क्या करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए हाइट हमें निकालनी है और हमें एंगल दे रखा है कितना है, 60 डिग्री। एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और बेस कितना है हमारे पास, भाई बेस हम मान लेते हैं 10 मीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें हाइट निकालनी है। अब ऐसा तो नहीं हम हमेशा लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर AB अपॉन BC होता है tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री। AB की वैल्यू h, BC की वैल्यू tan 60 होता है √3, h इक्वल हो जाएगा tan √3 मीटर के। हम ऐसे तौर पर नहीं कर सकते
क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना, हमें अपना टाइम सेव करना है। तो अभी अभी मैंने स्क्रिप्ट में क्या बताया था, अगर एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो परपेंडिकुलर इक्वल होता है किसके, √3 बेस के। तो परपेंडिकुलर मतलब हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, √3 10 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, खत्म। आइए समझते हैं जरा आगे क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं जरा क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन हम समझते हैं जरा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि किसी एक टावर का जो हमें एलिवेशन का एंगल दे रखा है किसी एक पॉइंट से फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। यानी कि मान लेते हैं भाई कोई एक टावर है हमारे पास, एक टावर है कोई, इसके बेस से कोई 20 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, 20 मीटर की डिस्टेंस पर क्या है हमारे पास एक पॉइंट है, वहां से इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है हमारे पास, 45 डिग्री बन रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर बतानी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से समझो जरा, पहली चीज अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमें एंगल कितना दे रखा है भाई, हमें एंगल दे रखा है कितना, 45 डिग्री। वेरी गुड, ये हमें पता चल गया भाई एंगल कितना है, 45 डिग्री है। बेस कितना है हमारे पास, 20 मीटर है। हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। तो हमने अभी आपको क्या रिलेशन बताया था, अगर एंगल 45 डिग्री दे रखा हो, अगर एंगल 45 डिग्री दे रखा हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर इक्वल होता है किसके, बेस के। तो बताना जरा हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 मीटर, और आंसर खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बड़े प्यार से क्वेश्चन हो जाएंगे, बस हमें क्या हो, सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। कोई एक लैंप पोस्ट है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेन पर एक खड़ा कर रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 150 मीटर। कह रहा है कोई एक लैंप पोस्ट है, ठीक है ना, उसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेन पर क्या कर रखा है, खड़ा कर रखा है, और उससे एक कोई पॉइंट है 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक लैंप दे रखा है भाई, ये रहा लैंप, मान लो ये क्या हो गया हमारे लिए, लैंप हो गया। इस लैंप से 150 मीटर की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट दे रखा है। तो इसके पॉइंट से यानी कि इसके फुट से कहां पर, 150 मीटर दूरी पर हमारे पास क्या है, एक डिस्टेंस पर क्या है हमारे पास एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है 150 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमने आपको दे रखा है। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। भाई लगा लो, 30 डिग्री का एंगल बनाकर दे रखा है हमें, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ लैंप, हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ लैंप फाइंड आउट करनी है। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। हमने क्या पढ़ा था भाई, अगर हमें एंगल दे रखा है 30, अगर ऐसे ना भी समझ में आए तो भाई tan 30 कितना होता है, 1/√3, है ना। और होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस कितना है, 150। तो हाइट कितनी हो जाएगी बताना जरा, हाइट हो जाएगी 150 अपॉन में √3। और हमें पता है ना अपॉन में √3 है, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। भाई रैशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 50। तो हाइट क्या हो जाएगा, 50√3 मीटर। कोई दिक्कत है भाई। तो लैंप की हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 150√3 मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक। तो अब समझते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बड़े ध्यान से समझना जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि कोई 2 पोल्स आर 10 मीटर एंड 20 मीटर हाई। कोई 2 पोल्स हमें दे रखे हैं 10 मीटर और 20 मीटर उनकी हाइट दे रखी है। द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, अगर कोई एक लाइन है जो उन दोनों की टॉप को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है 15 डिग्री का विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या कर रही है, वो एक 15 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। हमें क्या करनी है, पोल्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो क्या दिक्कत है भाई, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, 2 पोल्स बना लेते हैं। एक की हाइट कितनी है 10 मीटर, दूसरे की हाइट कितनी होगी फिर दे रखी है हमें 20 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 2 पोल्स है हमारे पास जिसकी में एक की हाइट है 10 मीटर, दूसरे की हाइट है 20 मीटर।
तो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों पोलों के बीच की। तो भाई ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, मैं मान लेता हूं x। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे पास, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। और हमें इसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 10 मीटर है तो यहां से यहां तक कितना होगा भाई, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर है और ये हमारे पास 20 था, ये तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है बेस। क्या निकालना है, हमें बेस निकालना है ना। तो क्या दिक्कत है, समझते हैं जरा भाई। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, ये भी तो x ही होगा, ठीक है। अगर ये 10 है, ये 10 है, बेस सेम है, तो एक स्क्वायर बन गया, हमारे लिए क्या हो गया, ये भी x हो गया। अब समझते हैं जरा, तो अब बताना जरा, 10 15 डिग्री विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 अपॉन में x। हाँ तो आइए समझते जरा। तो हमें पता है 10 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में x। और 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, ये 10 सबकी वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक्स में करवा दी है। तो 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है 2 माइनस √3 इक्वल टू 10/x। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 2 माइनस √3। भाई अपॉन में रूट आ रहा है, हम क्या कर लेंगे, इसका रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज क्या दिक्कत है, बताना जरा। 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और प्लस √3 से ही डिवाइड। तो बताओ जरा कितना आएगा, x विल बी 10 2 प्लस √3 अपॉन में, बताना जरा क्या लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 माइनस 3 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों लिखे फिर। तो x विल बी 10 2 प्लस √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 अप्रोक्सीमेटली। तो x विल बी क्या हो जाएगा 3.73 इंटू 10। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 37.3 मीटर। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच के, दोनों पोल्स के बीच की हो जाएगी 37.3 मीटर। और ये हो जाएगा हमारा आंसर खत्म। आइए समझते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान समझते हैं जरा, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, किसी एक लाइट हाउस के टॉप से, जिसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है 70 मीटर विद सी लेवल। सी लेवल से उसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है 70 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल बन रहा है वो कितना है हमारे पास 15 डिग्री है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है डिस्टेंस किसकी, बोट की, फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है तो देखो ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया जाए कोई लाइट हाउस है आपके पास, और इस लाइट हाउस की जो हमें हाइट दे रखी है वो कितनी है 70 मीटर। और कोई एक बोट है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक बोट दे रखी है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है वो कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है कितना है भाई, वो हमें दे रखा है 15 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है हमारे पास 15 डिग्री है। और अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करें तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी डिस्टेंस। तो भाई हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। अगर ये एंगल 15 डिग्री का तो ये भी कितना होगा भाई 15 डिग्री होगा। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हमने रिलेशन बताया था कि अगर हमें 1060 दे रखा हो, यानी कि एंगल 60 दे रखा हो, तो क्या होता है कि भाई अगर मैं यहां पे लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है √3 बेस के इक्वल होता है। सिमिलरली यहां पर हमें क्या दे रखा है 15 डिग्री एंगल दे रखा है, तो 10 15 डिग्री लिख देते हैं भाई। 10 15 विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 70 अपॉन में बेस। बेस कितना है भाई, डिस्टेंस कितनी है x। और 10 15 डिग्री की वैल्यू मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताई थी। तो भाई 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है
2 माइनस रूट 3 इक्वल हो जाएगा 70/x के। तो x की वैल्यू यानी कि x क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 70 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। रैशनलाइज कर देते हैं तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 2 प्लस रूट 3, और अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 आंसर आ जाएगा। हम इसको यहीं छोड़ देते, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर खत्म। तो यहां तक क्लियर है। तो अब आगे समझते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है समझते हैं जरा। द शेडो ऑफ ए टावर, किसी एक टावर की जो शेडो है स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक टावर है, कोई एक टावर मान लेते हैं, हमारे लिए क्या है एक टावर है, ठीक है। इस टावर की अगर सन है तो भाई उससे क्या निकल रही है, इसकी शेडो आ रही है। तो अगर कह रहा है कि जो अगर एंगल 60 डिग्री का है तो इसकी कोई ना कोई शेडो बन रही होगी। भाई हम मान लेते हैं इसकी जो शेडो होगी ये रही। कब, जब एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास 60 डिग्री का है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वो 50 मीटर ज्यादा हो जाती है लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री। अगर सन का जो एलिवेशन एंगल अगर 30 डिग्री हो जाता है तो उसकी जो शेडो है वो क्या हो जाती है 50 मीटर ज्यादा हो जाती है। कब से, जब उसकी जो शेडो थी वो कितनी थी 60 डिग्री के एंगल पर थी। तो मैं मान लेता हूं ये मेरे लिए क्या है एक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसी एंगल हमारे पास 30 डिग्री हुआ होगा तो इसकी शेडो क्या हो गई 50 मीटर इंक्रीज हो गई। तो यहां से यहां तक कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 50 मीटर। तो मैं नाम देता हूं इसको, मान लो ए बी सी डी, और ये हमारे लिए 30 डिग्री का एंगल, और ये मान लेते हैं इसको हम ई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी अभी मैंने, अब देखो हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री और 30 डिग्री, हमें दे क्या रखा है हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है। तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे लिए h, कोई दिक्कत है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल 60 डिग्री रखा हो तो परपेंडिकुलर इक्वल होता है किसके, √3 बेस के, यानी कि x। ये तो बताया था भाई, दोबारा समझ लो, tan 60 इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, वो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी √3b। ये तो रखा हमने भी, देखो h की वैल्यू क्या हो जाएगी √3x हो जाएगी। अब दूसरा एंगल हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो एक बार इससे निकाल के देख लेते हैं। तो tan 30 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। भाई tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बताना जरा, 1/√3। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 अपॉन में बेस। ये तो होगा, या हम चाहें तो बेस की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। मान लिया हमें बेस निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई √3p हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने क्या करा, इन ट्राइंगल ए बी ई से हमने एक रिलेशन निकाल लिया कि जो हाइट ऑफ टावर है वो क्या है √3 है, किसके, x के। तो समझते हैं जरा, ठीक है। तो ध्यान समझो, यहां पर हमारे पास क्या है, ये आएगा बेस अपॉन √3, सॉरी क्या आएगा ये हमारे पास बेस अपॉन √3। तो अब समझते हैं जरा इधर। अब देखो अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, अब हम बात करें बड़े वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में हमारे पास हाइट कितनी है भाई h ही है, और बेस कितना है 50 प्लस x है, और एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री है। हम इसको लिख लेते हैं 1/√3 इक्वल होगा किसके, हाइट अपॉन में 50 प्लस x के। कोई दिक्कत है भाई, तो बताना जरा हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, हाइट विल बी इक्वल होगा किसके 50 प्लस x अपॉन √3 के, ठीक है। हाइट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, हो गई 50 प्लस x/√3। दूसरी इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, देखो हमने h की वैल्यू √3x आ रही है, और यहां से h की वैल्यू 50 प्लस x/√3 आ रही है। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम x की वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं। तो जैसे मैं x की वैल्यू यहां से पुट करूंगा तो h विल भी क्या हो जाएगा 50 प्लस h/√3 अपॉन
√3। कोई दिक्कत है भाई? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताना जरा। h विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, 50√3 प्लस h अपॉन में 3। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3h इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 3h, और ये वाला h इधर आकर माइनस हो जाएगा, h इक्वल हो जाएगा 50√3 के, तो 2h विल भी हो जाएगा 50√3 और h की वैल्यू क्या हो जाएगी 25√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 25√3 मीटर। आइए समझते हैं जरा अपने कुछ और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बड़े ध्यान समझना जरा क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 वर्टिकल टावर्स, कोई 2 वर्टिकल टावर्स हमें दे रखे हैं और उनके एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। एज सीन फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, यानी कि लाइन जॉइनिंग के मिडल में कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वहां से अगर एंगल जो बन रहा है एलिवेशन का, वो क्या बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसकी, हाइट का। तो ध्यान समझते हैं जरा। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 टावर है और इनको दोनों को जोड़ने वाली कोई एक लाइन है, ठीक है, और कोई पर्सन है जो इनके बीच में खड़ा हुआ है। तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है, और यहां से जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, मान लेते हैं 60 डिग्री बन रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं H1 और इसको हम मान लेते हैं H2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ हाइट्स, यानी कि H1 रेशियो H2 हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो समझते हैं जरा, तो क्या ऑप्शन होगा, देखो समझते हैं जरा, ध्यान से समझते हैं। तो हमें दे रखा है 30 डिग्री एंगल, ठीक है। मैं काम कर लेता हूं, मिडिल पॉइंट है तो भाई जितना ये होगा उतना ही ये होगा हमारे पास। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। तो अब देखो समझते हैं, अगर हम नाम ले लूं A B C D E, तो हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अगर मैं तुमसे कहूं भाई H2 निकाल के दो जरा, H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना जरा। अभी तो बताया था H2 क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, क्या होता है √3x, ये तो होता है, ये तो बताया था अभी। H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3x हो जाएगी। अब सिमिलरली H1 की वैल्यू निकाल के दिखाओ जरा भाई, क्या होगी वैल्यू बताना जरा, क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, क्या हो जाएगी x अपॉन में √3, यही तो होगा x अपॉन में √3। हमें इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है भाई। बड़ी वाली साइड ये रही, छोटी वाली साइड ये रही। हम एक काम कर लेते हैं, H2/H1 निकाल लेते हैं, बताना जरा क्या आएगा, √3x/√3, x से x कैंसिल आउट, √3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो H2 रेशियो H1 क्या हो जाएगा 3:1। तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 3:1। देखो मुझे पता है अगर मिडिल में कोई बंदा है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो अगर बेस सेम है तो उनकी हाइट का तो रेशियो निकालना है। तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा बताना जरा, H2/H1 वो हो जाएगा 1060/1030। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1060 की वैल्यू √3/1/√3, सॉल्व करूंगा तो 3:1। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 3:1। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर खत्म। अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इसको। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है जो स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री जस्ट ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो ध्यान समझो भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया जाए हमने क्या करा है, एक रिवर है, ठीक है, उसकी एक साइड पे कोई एक ट्री है, ये रहा भाई ट्री। तो मैंने यहां से क्या करा, यहां से मैंने एक एंगल ऑब्जर्व करा, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस y मीटर फ्रॉम दी बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा कि बैंक से, रिवर की बैंक से जो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसकी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, y है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मैं इसको मान लेता हूं, मेरे लिए क्या है, ये x है, और इसको हम मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गई, हाइट हो गई। तो हमें बताना हाइट ऑफ ट्री क्या होगी भाई। हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, 1 सेकेंड।
ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो देखो दो एंगल दे रखे हैं, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, कर लो काम। क्या बताया था भाई, अगर एंगल 60 डिग्री है तो हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, √3x हो जाएगी। और अगर एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो भाई क्या हो जाएगा, हमारा बताना जरा, हाइट क्या हो जाएगी, x/√3 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 सेकेंड, यहां पे क्या हो जाएगा, x+h हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा बेस आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम यहां से निकाल कर रख देते हैं, तो बताना जरा क्या हो जाएगी x की वैल्यू, ये h नहीं है, सॉरी y है ये, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा। तो देखते हैं जरा, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं। तो भाई x की वैल्यू रखना जरा, क्या आएगी, वो आएगी h/√3 + y/√3। एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, बताना जरा, h इक्वल हो जाएगा h+√3y/3। सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई कितना हो जाएगा, 3h इक्वल हो जाएगा h+√3y के, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2h विल भी हो जाएगा √3y, और हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, √3/2y मीटर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां तक आप कर लीजिएगा, और इस चैप्टर में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वैसे मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो इसलिए। बाकी अब हमारी जो क्लास होगी वो रेगुलर होगी, और ये कोर्स हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और इस वीडियो को देखकर प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।